सही है, एकदम सही दिख रहा है। हम मिला लें क्या एक बार? सही है, वैसे कभी हम खराब आ भी नहीं सकते। ठीक बच्चे, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हो कि नहीं, होता है प्रोडक्ट रूल, वैसे इंटीग्रेशन में भी ना एक तरह से इसको बोल दो प्रोडक्ट रूल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो लोग प्रोडक्ट में होंगे तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे इसका, लेकिन ये हमेशा नहीं लगा सकते। अब डिफरेंशिएशन में क्या था, दो लोग प्रोडक्ट में है, लगा दो प्रोडक्ट रूल, आ ही जाएगा आंसर। लेकिन इसमें तभी लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज तभी करते हैं जब दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लाई हो। जैसे मान लो इंटीग्रेशन में करना होगा e पर x और x स्क्वायर का और dx का, तो अब तक हम लोग जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं ना, उससे कर लो, ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी इंटीग्रेशन किए ना इस टाइप का किए ही नहीं है। ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। अगर इसमें किसी को आप t मानोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, वो आएगा ही नहीं अगला वाला। क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन है? नहीं है। मतलब जितने भी अब तक टाइप हम लोग खत्म किए हैं उसमें से कोई भी टाइप मैच नहीं कर रहा है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हमें उसी में आवश्यकता पड़ती है किसकी? इंटीग्रेशन बाय पार्ट की। तो इसमें करने का तरीका क्या? एक तरह से देखो ना, प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो देखो इसका करने का तरीका क्या है। इसमें ना इसका एक फार्मूला होता है u इंटीग्रेशन v dx। अगर दो लोग प्रोडक्ट में ना तो इसका फार्मूला होता है। अब ये u और v क्या है तो बताएंगे भी u और v क्या है। इसका एक फार्मूला होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपान dx इंटीग्रेशन v dx और पूरे का बाहर dx। बड़ा थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, लेकिन डरना नहीं है। अब दो लोग अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले u को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे? v का। अब बोलोगे कि क्यों नहीं v को बाहर निकाल दिए और u का इंटीग्रेशन किए होते? तो देखो इसका हम तरीका सिखा रहे हैं कि u और v कैसे पहचानोगे। ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन u होगा कौन v होगा? तो देखो इसका एक बता रहे हैं, इसका मंत्र है कि ये कैसे पहचानेंगे कि कौन u कौन v होगा। तो इसका एक तरीका है आइलेट, दिया भी होता है बुक में आइलेट। आइलेट का मतलब क्या कि इसमें जो पहले आएगा उसको हमेशा u मानेंगे। I का मतलब हो गया ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। L का मतलब हो गया लॉगरिदमिक। A का मतलब हो गया अलजेब्रिक। अलजेब्रिक समझते हो ना? अलजेब्रिक मतलब x स्क्वायर x के पावर 4 x प्लस 1। और T का मतलब ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और E का मतलब एक्सपो फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कहने का मतलब है ना कि ये आर्डर रहेगा। आइलेट में जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। अब हम बोले कि इन दोनों में अगर u और v मानना होगा तो किसको u किसको v मानेंगे? तो देखो ना, लास्ट में एक्सपोनेंशियल है ना, और एक्स स्क्वायर a अलजेब्रिक है, तो ये पहले आ गया तो इसको क्या मान लिया जाएगा? u, और इसको मान लिया जाएगा v। समझे? और u और v कैसे मानेंगे? अब आइलेट, वैसे अच्छे से याद कर लोगे तो पाइलेट होता है, पावर फंक्शन भी होता है। क्या होता है? पावर फंक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना होता है, तो याद करने का ट्रिक बन गया पाइलेट। क्या बन गया? लेकिन आइलेट ही याद हो, क्या दिक्कत है? पाइलेट ऐसे में याद करते हैं। तो ये नहीं है कि नहीं, तो ये हम लोग के सिलेबस में है। इसी में से आएगा कोई फंक्शन, इसी में से आएगा। तो इसमें जो पहले आएगा उसको क्या मानना? u, और बाद वाले को v। पहले तो इसी को हमें याद करना पड़ेगा। ये u डॉट v dx का इंटीग्रेशन में ये याद करना पड़ेगा। u इंटीग्रेशन v dx, इसको देख लो, याद करना पड़ेगा। याद कर सकते हैं कि नहीं ये फार्मूला? अच्छा, एक बार फिर से मिटाते हैं, देखो सुनो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, सबको दिखेगा एक बार कैसे लिखते हैं। अब क्या करना है? u डॉट v dx करना है ना, देखो कर रहे हैं। बोलो क्या करेंगे? पहले किसके वाले क्या है? u इंटीग्रेशन v dx। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। u इंटीग्रेशन v dx, फिर क्या है? माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब जो बाहर निकालते हैं ना उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। एक बात याद रखना कि इसमें जब भी इंटीग्रेशन होगा तो v वाले का ही होगा, u का कभी नहीं होगा। u का जब भी होगा तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। अब फिर क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कौन आएगा? v ही आएगा। इसी को कॉपी कर दो यहाँ पर, तो v dx, अब पूरे का बाहर क्या हो जाएगा? dx। ये dx किसके बाहर है? ये बाहर वाला जो इंटीग्रेशन है ना, बाहर वाला इंटीग्रेशन, इसके लिए dx है। जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो आएगा तो उसके लिए dx है। क्या है? u इंटीग्रेशन v dx माइनस फिर इंटीग्रेशन, इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन। इसी को फिर से कॉपी कर देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो कैसे? फिर से देखो, बोलो, सबके बोलेगा। u लिखे, u v dx माइनस इंटीग्रेशन
डी यू बाई डी एक्स, फिर इसी को लिख दे क्या यहाँ पर वी डी एक्स और पूरे के बाहर डी एक्स। एक बार फिर से देखो कितना अच्छा लगता है लिखने में एकदम। यू आपको देखो इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और डी एक्स। अच्छा याद हो जाएगा कि नहीं? ये लिखना मतलब लिख सकते, याद कर सकते हो कि नहीं एकदम ये। अब इस पर ना क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं तब ये समझ में आएगा। जिससे क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है ई पर एक्स, इंटीग्रेशन करना है ई पर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यह हमें इंटीग्रेशन करना है इसी का। सपोज करो क्या हो, 3 वाला नहीं आएगा कभी भी आप लोग, जब भी आएगा तो 2 वाला आएगा तो कर लेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में बस 2 का ही आएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, देखो कर रहे हैं। जब भी इंटीग्रेशन करो ना इसका तो हमेशा आई मान लो। क्या मान लो बताओ? आई इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे ना, यहां पर आई इक्वल टू। अब इसका इंटीग्रेशन देखो आई इक्वल टू क्यों लेकर चलते हैं? सपोज कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो और यही वाला पूरा इंटीग्रेशन आ गया पूरा, तो उसी को फिर से वापस क्या मान लेंगे? आई। तो हमेशा आई लेकर चलो, हमेशा आई लेकर चलो। अभी दिखाएंगे कि आई लेकर चलने का फायदा क्या है। तो इस वाले केस में हमेशा क्या लेकर चलेंगे? आई मतलब इंटीग्रेशन। तो इसका लगाओ फार्मूला, इसमें यू और भी मानते हैं, तो यू और भी मानने का तरीका सिखाए ना। ये क्या आएगा? इसको मान लेंगे यू और इसको मान लेंगे भी। आइलेट में जो पहले आएगा उसको यू मानते हैं। तो फार्मूला क्या था? यू बाहर रहेगा तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिए और इंटीग्रेशन भी डी एक्स, तो ई पर एक्स डी एक्स बस रखना है फार्मूले में, माइनस इंटीग्रेशन डी अपान डी एक्स और यू कौन था? एक्स स्क्वायर। और फिर इंटीग्रेट, फिर यही मतलब ई पर एक्स डी एक्स और फिर पूरे के बाहर डी एक्स। बात समझ कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर तो आई इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x और फिर इंटीग्रेशन, अच्छा ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स ही होगा, ई पर एक्स ही होगा। तो ई पर एक्स और फिर ये क्या हो गया? dx। तो ये वाला जो dx था बाहर वाला देखो आ गया कि नहीं इसके साथ? और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो 2 चमक कर बाहर आ गया, तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2। लेकिन फिर से अंदर क्या हो गया? इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स डी एक्स। देखो फिर से 2 लोग आ गए क्या प्रोडक्ट में, तो फिर से लगाएंगे क्या? इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फिर से चलेगा ये फार्मूला। तो हो सकता है कि एक बार ना 2-3 बार करना पड़ जाए। तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2, अब लगा देते हैं ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट, क्योंकि 2 बाहर रहेगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या है फार्मूला? किसको यू मानेंगे? इसको मानेंगे यू और इस वाले को मानेंगे भी। आ रहा है समझ में? यू और भी अलजेब्रिक फंक्शन है ना, तो यू मानेंगे पहले, लिखे है ना कि ए पहले है ई बाद में है। तो क्या है फार्मूला? यू बाहर आ जाएगा, एक्स आ गया बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो गया? ई पर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन भी डी एक्स है कि नहीं यहाँ पर? फिर क्या है फार्मूले में? माइनस फिर इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स और यू किसको माने हैं? एक्स को। ये यू है, यू माने हैं एक्स को। तो एक्स फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यही उसी को कॉपी कर देंगे ई पर एक्स डी एक्स और पूरे के बाहर क्या रहेगा बताओ? डी एक्स। ये इस वाले इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स बाहर रहेगा। हेलो आ रहा समझ में कि नहीं? अरे कुछ नहीं है, सुनो एकदम चिंदी है। तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2 और यहां पर हो जाएगा एक्स ई पर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स का एक्स का 1, तो इंटीग्रेशन इसका हो गया वैल्यू 1 इंटू और ई पर एक्स का ई पर एक्स ही हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डी एक्स। अच्छा बताओ अब 1 का कोई 1 इंटू ई पर एक्स ही होगा और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स, तो अब आंसर आ जाएगा सीधे। तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा एक्स इंटू ई पर एक्स माइनस ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी। आर सुनो जी वहाँ से उसको रुको, तो रुक दो, वहाँ से उसको रुक दो। सही दिख रहा है ना जी एकदम? यही अच्छा दिख रहा है, इतना लाइट, इतना लाइट सही नहीं है। ये यहां तक बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पर एक्स माइनस 2x ई पर एक्स माइनस ई पर एक्स। अब पूरे में से कॉमन क्या मिल जाएगा? ई पर एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-1। बोलो जी। और यही ना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई देखो जब करेंगे तो यहाँ भी तो होगा ना, सही से नहीं करवा रहे क्या, माइनस माइनस प्लस, इतना जल्दबाजी सही भी नहीं है। तो यहाँ पर ई पर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 और +c। ये बात समझ आया कि नहीं है? अरे अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, अब पूरे से ई पर एक्स। जानते हो तो बता इसमें समय लग रहा है कि नहीं, एकदम ये लगता है समय, ये ऐसा ही है इंटीग्रेशन। अब सुनो, इसमें ये बात है कि यहाँ पर x² था, यहाँ पर x² था। अगर यहीं सपोज करो x² का जब दूसरी बार पहली बार डिफ्रेंसिएशन की तो क्या आया, 2x आया। और जब अब जब किए तो x कितना आ गया, 1 आ गया, इसलिए आप बच गए। अगर यहीं डिग्री रहता 3 तो 3 बार, 4 रहता तो 4 बार, 6 रहता तो 6 बार। तो ये है मतलब थोड़ा सा सुना, लेकिन तरीका यही है कि आपको इंटीग्रेशन में पार्ट लगाओगे तो इतना लंबा जाता है। अब बोलोगे कि 80 स्टाइल क्या बोलती है, तो इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, है कि नहीं? इसका भी मंत्र पता है, सुन बता रहे हैं कैसे। अरे सब क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में, खत्म हो जाएंगे सब। देखो समझो, एकदम लय में एकदम यूनिक चीज बताने जा रहे हैं, उड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको करें, एक लाइन में करेंगे, कोई फार्मूला नहीं। सुनो क्या है, इंटीग्रेशन ई पर x इंटू x² dx। मिलाने के लिए सही रहेगा आंसर, मैच करा तो आंसर मिलेगा, दौड़ेगा एकदम। करना कुछ नहीं है, इसमें जो ई पर x है इसको कॉमन ले लो। क्या ले लो? अब क्या करो ना, जो ई पर, सुनो हम क्या कहें, जो ई पर x है ना बस इसको बाहर ले लो, सीधे हम आंसर लिखेंगे। हम सीधे आंसर लिखते हैं। सुनो कैसे, अरे बहुत आनंद आएगा, अच्छा आएगा एकदम। देखो सुनो, ई पर x कॉमन ले लिए, सब कोई देखेगा एकदम। x² है तो इसको पहले यहाँ पर लिख दो, फिक्स कर दो, कर दिए। यहाँ पर क्या है, प्लस, तो अब क्या लिखेंगे, माइनस, और इसी का डिफरेंशिएशन करो, x² का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, अब प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो हटा देंगे। देखो ये आंसर है क्या, अरे मतलब क्या है, अरे सुनो कुछ नहीं है, ई पर x है, बाहर कर लिए, x² था, पहले इसको लिख लिए, और इसी का डिफरेंशिएशन करना है इसी में, x² का 2x का 2, और 0 तक जहां अब 2 का करोगे तो 0 आएगा, तो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे। और साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। लेकिन अभी ये ट्रिक किसके लिए काम करेगा बताओ, एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक के लिए। सबका हम कैसे बताएंगे आपको, जितने भी क्वेश्चन सब हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी में। सुनो एक क्वेश्चन मान लो ये देते हैं, ई पर x और x के पावर 4 रहता, देखो कैसे करते इसको खत्म करें। आंसर लिखे सीधे, तो क्या लिखेंगे, ई पर x के पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन 4x, क्यों ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, 4 3 जा 12x², प्लस है तो 12 2 जा 24x, माइनस है तो 24x का, अब करेंगे तो 0, यही आंसर करके देख लो। ये पावर 4 है, इसको 4 बार लगाओगे पूरा 2 पेज भर जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, एकदम जहर है, क्या है, जहर है। अरे नया साल आने वाला है कि नहीं, तो थोड़ा सा तो मतलब अच्छे से होगा, इसको नोट करो। चलो ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि इसमें देखो, ये जो हम टाइप पढ़ाए ना अभी देखो पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि ये टाइप था आपका अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल रहे और dx रहे, क्या रहे, dx। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। क्या है, देखो टाइप लिखो, कौन सा टाइप है, यानी कहीं भी लगा देना, क्योंकि आप लोग बावली हो जाते हो तुरंत, न देखोगे कुछ भी कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। ये कौन सा टाइप है, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल dx। और ये वाला टाइप आरडी में साइड में बहुत क्वेश्चन इसके मिलेंगे। स्टार्टिंग में कोई एग्जांपल देता है तो पॉलिसी का देता है, तो इसीलिए इसका पता है ट्रिक कैसे करेंगे खत्म। अब सुनो, अब मान लो अब ऐसे हो जाए कि एक्सपोनेंशियल में पावर अब कुछ ऐसे आने लगा, इंटीग्रेशन अब ई पर 2x आ गया, और ये हो गया x² dx हो गया। मान लो सपोज करो x² dx, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो एकदम चलेगा वैसे ही। अगर प्रोसेस से करोगे तो प्रोसेस से कैसे करेंगे बताओ, तो प्रोसेस से किया जाए इसको, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, u और v पता है ना आपको, इसको क्या मानेंगे u और इसको क्या मानेंगे v। क्या था फॉर्मूला, u को बाहर लेकर आएंगे, x² को बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, e पर 2x dx माइनस था, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन था क्या, और उसी का था जो बाहर था, और फिर यही मतलब यही देखो
अरे एकदम मतलब चमक जाएगा, ई पर 2x dx फिर dx। हेलो, आ रहा समझ कि नहीं? अब करना कुछ नहीं है, अब इसी को थोड़ा सा करते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, ई पर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पर 2x अपॉन 2। आपको पता है ना कि ई पर x का इंटीग्रेशन ई पर x होगा, जो कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाता है। x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, डिवाइड में आ जाता है। और माइनस इसका एक्स स्क्वायर का 2x और ई पर 2x का ई पर 2x अपॉन 2 और फिर क्या हो गया dx। ये dx बाहर वाला है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कट भी गया, तो यहाँ से फिर से यहाँ लगा दे क्या फार्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पर 2x अपॉन 2 माइनस, अब फिर से दो लोग आ गए क्या प्रोडक्ट में, तो अगर आ गए तो फिर से वही बात आ गई, x को बाहर लेकर आ जाए तो फिर से इंटीग्रेशन ई पर 2x dx, फिर माइनस और फिर इंटीग्रेशन ddx, और फिर किसको x जो बाहर रहता है, और फिर यहीं ई पर 2x dx और फिर dx। एकदम ये बताओ याद हो जाएगा कि नहीं? ये ना कोई फॉर्मूला यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, जब करोगे तो एकदम दिमाग की घंटी बजती जाएगी, बोलती जाएगी ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अब भाग जाना है। सुनो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ई पर 2x अपॉन क्या हो गया 2 माइनस करें x इंटू ई पर 2x का इंटीग्रेशन, तो ई पर 2x बाई 2 हो जाएगा और माइनस ddx x का करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू और ई पर 2x का इंटीग्रेशन, तो ई पर 2x अपॉन 2 और प्लस कितना हो गया c हो गया क्या, तो यहाँ से कर लो। अब कितना आंसर आ जाएगा, ई पर 2x का कर लिए तो यहाँ से करो तो फाइनल फुल फिल एक्स स्क्वायर ई पर 2x अपॉन 2 माइनस, और यहाँ से माइनस प्लस कितना हो जाएगा x इंटू ई पर, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस ई पर 2x अपॉन कितना हो गया बताओ 2। बोलो एकदम यहाँ तक चल रहा है कि नहीं सही से? अब प्लस क्या हो गया आपका c। यहाँ पर कैलकुलेशन सबके देखे, अब पूरे में से कॉमन क्या हो गया, ले लो पूरे में से कॉमन, तो ई पर 2x कॉमन लिए तो क्या बचा, और अपान में 2 भी तो है, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर और माइनस ई पर 2x अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर बचा ना, और माइनस क्या बचा x और प्लस कितना बचा 1 और प्लस कितना बचा बताओ c। बताओ ये चीज आ रहा है कि नहीं, करना कैसे हो रहा है ये चीज, पर इसको नोट करो इतना, इसको बता रहे हैं। देखो जी यहाँ मिस्टेक हुआ है, नहीं वो सब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ मिस्टेक है, सब कुछ देखे यही सब करवाओगे। ये तो बच्चे यहाँ पर हम जल्दबाजी कर दिए हैं, इसको हम हटाते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा, इसमें यही है, लंबा चौड़ा तरीका में यही है, नहीं तो ट्रिक होता काम खत्म। और देखो हम ट्रिक बताएंगे एक लाइन में इसका भी, इसीलिए हम भरोसा करते हैं उसमें। देखो जी कैसे करेंगे सुनो, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पर 2x अपॉन 2 माइनस, सब कोई देख ले, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे ही करोगे बोर्ड एग्जाम में, गलती होगा। x और e पर 2x का इंटीग्रेशन करें तो e पर 2x अपन कितना हो गया 2, एकदम चल रहा है, और माइनस। अब हाँ यहीं पर देखेंगे, ये एक इंटीग्रेशन लगा था ना, ये बाहर वाला एक इंटीग्रेशन है, तो माइनस अभी इंटीग्रेशन इसका कितना हो गया 1 इंटू और e पर 2x का इंटीग्रेशन, तो e पर 2x अपॉन 2 और फिर dx करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं ये? हाँ, तो यहाँ पर अब करेंगे, यहाँ पर तो i इक्वल टू देख लो कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग कर रहे हैं। अब आ जाएगा फाइनल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं, जल्दबाजी में बस हुआ है नाटक। तो यहाँ से करें i इक्वल टू, सबको देख रहा है यहाँ पर चमकना चाहिए, एक्स स्क्वायर ई पर 2x अपन कितना हो गया 2 माइनस, वहाँ पर सबको देखे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, पहले इसको कर ही लो सिंप्लीफाई, एक्स ई पर 2x अपन कितना हो गया 2 और माइनस। अच्छा इसका इंटीग्रेशन सबको करना आता है कि नहीं, 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, और e पर 2x का इंटीग्रेशन, e पर 2x का इंटीग्रेशन, तो e पर 2x/2, देखो 1/2 कहाँ गया बाहर, तो e पर 2x का, और फिर क्या हो गया प्लस c। तो यहाँ पर इसका देख लो, तो i इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर e पर 2x अपॉन 2 और माइनस x e पर 2x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/4 और e पर 2x और प्लस ये c। आप चाहो तो e पर 2x कॉमन भी ले लो, क्या दिक्कत है,
तो e पर 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ जाएगा x² 2 माइनस x/2 और प्लस 1/4 और प्लस c। यहाँ पर आया है ना, देख लो तो इस चीज को। ठीक है, चलो जी देखो इसका एक सेकेंड मेथड बता रहे हैं। इसका तरीका क्या है एकदम, इसका मतलब यहाँ पर करना ना, इस क्वेश्चन में करना था हमें कौन सा था बताओ, i इंटीग्रेशन e पर 2x और इंटू क्या था x² dx में, इसी का इंटीग्रेशन करना था। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर एक साइड डिफरेंशिएशन और एक साइड इंटीग्रेशन, जैसे कॉलम बनाते हो ना, जैसे कैसे करोगे बताओ, ये u और v मान सकते हो नहीं, u और v कैसे निकालते हैं? अरे u और v पता है कि नहीं आप लोगों को? तो इसमें कौन u और v होगा? तो x² तो डिफरेंशिएशन, इसका तो क्या होगा इंटीग्रेशन, v वाले क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, और x² का डिफरेंशिएशन। तो पहले इसको उतार लो, ये d मतलब डिफरेंशिएशन, इधर डिफरेंशिएशन इधर क्या कर दो बस। सुनो x² का 2x का और 2 का 0 तक रुक जाना। e पर x का कितना होगा, e पर x है कि e पर 2x है? तो e पर 2x का क्या होगा बताओ, e पर 2x/2, फिर इसका कर दो तो e पर 2x/4, अरे 4 ही होगा ना, इसका कर दो तो e पर 2x/8। अब सुनो ये प्लस माइनस, आइए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से ऐसे कर दो, बस कंबाइन कर दो, आंसर आ गया। बोलो क्या आ गया आई? अरे क्या आ गया आई? यही ना आ गया x²। आंसर क्या है x² e पर 2x/2 माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो गया e पर 2x/, अरे 4 है ना, अब प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, तो ये 2 मान लो 4 है, ठीक है वो कर लेना, ठीक है कर लेना। हम बस बताओ ये प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा e पर 2x/, बोलो जी कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा, 2/8। बोलो काट लो इसको, काट दो, कितना रहा है काटने के बाद इसको आ रहा है तो आ सकता है। बस करना कुछ नहीं है, एक साइड डिफरेंशिएशन और एक साइड बताओ क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, एक साइड डिफरेंशिएशन एक साइड, अब बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसी को ऐड करके लिख दो। लिखो ना, अभी इसका दिखाते हैं और प्रैक्टिस, इसको लिखो और इसका प्रैक्टिस करा देते हैं जल्दी जल्दी। अब चाहते हो ना, सुनो एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिगो का ना, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल का ना तुम ट्रिक से ही करो, वो एक लाइन वाला जो बताए थे, एक तो है ना वो हमेशा काम करेगा। जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना था, बताओ क्या था इंटीग्रेशन, x² e पर 2x था ना। अब चाहो कि इसको एक लाइन में आंसर लिखें तो लिखो इसको, लेकिन ये तरीका सब में काम करेगा जो ट्रिक बताएंगे, लेकिन ये वाला ना तुम एकदम ट्रिक एक लाइन में ही करो। कैसे करो एक लाइन में बताओ, e पर 2x को क्या कर ले बाहर, x² को कॉपी करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, ये प्लस है तो माइनस 2x और प्लस क्या हो गया 2, बस। अब करना कुछ नहीं है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, अरे बोलो क्या है 2, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद देखो इसमें ट्रिक क्या है कि यहां पर जो 2 होगा ना, जिससे यहां पर खुद आप आइडिया लो कि ये 2 ये 4 ये 8 आया है कि नहीं, तो इसमें से आप 2 क्या लोगे कॉमन लोगे, तो कॉमन लोगे तो यहां पर बताओ क्या आएगा, जैसे यहां पर 1 आएगा, अरे समझो अगर 2 कॉमन लोगे तो यहां पर क्या आएगा 1, यहां पर 2, यहां पर, तो कहने का मतलब इसको ऐसे लिखना है 2 पर 0, अरे मतलब इसका ट्रिक क्या है, या ऐसे सोचो ना ये 2x है ना, यहां मत डिवाइड करो, बताओ x का क्वेश्चन कितना है 2, तो यहां बताओ क्या लिखेंगे 2 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, वही है क्या देखो तो, अरे तुम इससे आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो कोई है x के पावर मान लो 3x है और e पर x है, आंसर कैसे आएगा, तब पहले e पर x नहीं, जैसे ऐसे दे दिए e पर 3x और x के पावर 3 दे दिए, करें तो क्या इसका ट्रिक है, कैसे करते एकदम, तो किसको बाहर लेते e पर 3x को बाहर कर लेते हैं, क्या ट्रिक है x³ को पहले लिखेंगे, ये प्लस में होगा, फिर माइनस में x³ का माइनस 3x² हो जाएगा, फिर माइनस है तो 3 2 जा 6x और प्लस है तो फिर -6। और ट्रिक क्या है, x का कोएफिशिएंट कितना है तो 3, फिर 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब और फिर 3 का, आ रहा है कि नहीं समझ में क्या, नहीं ये ट्रिक इसमें अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल में हमेशा काम करेगा। मान लो ये अलजेब्रिक इंटू ट्रिगो आ गया तो उस केस में ना ये सब में चलेगा एकदम ये वाला, तो ये तो कभी फेल नहीं होगा इसमें, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल में हमेशा काम करेगा।
हमेशा अजर अमर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, समझ लो। अब जिससे बोले कि इसका आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर बता जल्दी से, कोई हल्ला नहीं करेगा, एकदम चोरी चोरी। e/4x इंटू एक्स के पावर 4 dx, सबको इसका आंसर बताया हमें। e/4x है और इंटू क्या है, x के पावर 4 dx है। बताइए सबके आंसर तो इसका एकदम टाइम चल रहा है, समझ लो। देखो बच्चे, एकदम गोल्डन टाइम है, सितारे चमकेंगे। देखो अगला क्या दे रहे हैं, अगला टाइप ये हम बताने जा रहे हैं आपको। जब फंक्शन आ जाए अलजेब्रिक इंटू ट्रिगो आ जाए, अलजेब्रिक इंटू ट्रिगो आ जाए, और उसका हमें करना है dx। एक फंक्शन अलजेब्रिक हो और दूसरा क्या हो, ट्रिगो हो। इसके पहले क्या था, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल। तो कैसे करेंगे, जैसे हम बोले क्वेश्चन है कि इसका आप इंटीग्रेशन बैठाओ, x cos x का इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझो। इसको क्या मान लेंगे, i, अभी आइलेट पढ़ाया था ना, आइलेट। तो आइलेट में a पहले आ गया तो इसको मानेंगे u, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ गया, इसको भी मानेंगे। अब लगा देते हैं फार्मूला। तो i इक्वल टू, तो हो जाएगा u बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन cos x dx, फिर माइनस, फिर पता है ना ddx, और किसका लेते हैं, x का, फिर यही समझते हैं ना, यही cos x dx, और पूरे का बाहर dx। अच्छा ये फार्मूला याद हो गया कि नहीं, एकदम याद हो गया। x cos x का इंटीग्रेशन sin x, और माइनस ddx x का 1, और cos x का sin x। बोलो जी, ये बात समझ में एकदम आ रहा है कि नहीं ये। तो sin x ये हो गया dx। तो इसका आंसर कितना आ गया, x, ये तो आ गया। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है ना sin x का, तो माइनस माइनस प्लस cos x, और प्लस क्या हो गया c, ये i आ गया। लेकिन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर i इक्वल दे दें इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x dx, करें इसको। चलो इसको देखते हैं, इसको करने का क्या तरीका होगा। तो इसमें u पता है ना, इस वाले को u और इस वाले को v, x स्क्वायर को बाहर ले गए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ddx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो समझ आ रहा है कि नहीं। फिर यहीं तो cos x dx और फिर dx। एकदम सबको दिमाग खोल ले, x स्क्वायर और cos x का sin x माइनस ddx x स्क्वायर का 2x, और cos x का sin x dx। बोलो जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं चीज। तो यहां पर अब बताओ, इसमें से 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर sin x और माइनस 2 बाहर आ गया। अब फिर से क्या हो गया, x sin x हो गया। फिर से करना पड़ेगा क्या, फिर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई यहां पर। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर sin x माइनस 2, और फिर पूरे के बाहर लगा दे इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट। इस वाले को क्या रखेंगे u, और इस वाले को v, तो x आ गया बाहर, इंटीग्रेशन x sin x किए भी थे क्या, अभी नहीं किए थे। तो x आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ddx x, फिर यही इंटीग्रेशन sin x dx, और पूरे के बाहर dx। एकदम याद है कि नहीं समझ में। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर sin x माइनस 2, और यहां से x है sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस x cos x हो गया। और सुनो ये माइनस है, इसका x का करेंगे तो 1, और sin x का माइनस माइनस प्लस, और प्लस क्या हो गया c। तो यहां से कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर i इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस 2x cos x माइनस प्लस माइनस cos x प्लस c। अब सुनो इसका ट्रिक क्या है। अब देखते हैं इसका ट्रिक एकदम खत्म करने वाला। जहर है, इधर लगाएंगे डिफरेंशियल से, इधर लगाएंगे इंटीग्रेशन, वैसे ही चलेगा। जिस इसका करना होगा हमें x स्क्वायर cos x है ना, तो यहाँ पर बताओ क्या लिख दे, पहले x स्क्वायर, यहाँ पर क्या रख दें cos x। ये काम करते हैं ना, पहले इसका कर लेते हैं, पहले इसका करें x cos x का। तो x cos x का पहले हम कर रहे हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x cos x dx का। तो इधर क्या रखें x, इधर क्या रखें cos x। अब बताओ
x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और cos x का इंटीग्रेशन cos x का माइनस कि प्लस sin x होता है, माइनस sin x होता है, प्लस होता है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस sin x होता है। अरे cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है प्लस sin x होता है कि नहीं है, बहुत अच्छा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x, सुनो ये है प्लस माइनस। अब करना कुछ नहीं है, पता है ना क्या करते हैं, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। अरे क्या हो गया x sin x माइनस माइनस प्लस, नहीं उसमें देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं, वही देख लेंगे इसको। अच्छा बताओ जी, अभी इसको चेक कर लेंगे, ये बताओ यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को ये। अरे सीधे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टी, तो आई कितना आ गया आंसर x sin x माइनस माइनस प्लस cos x, नहीं आया आंसर। हाँ इसमें देख लेते हैं, बताओ इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर। अच्छा यहाँ बोल रहे हो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ यहाँ पर। अच्छा एक बार और यहाँ पे इंटीग्रेशन, अच्छा हम लोग एक लाइन में खत्म कर दे रहे हैं क्या। x का इंटीग्रेशन कितना होगा 1, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो अभी माइनस माइनस प्लस होगा, तभी एक इंटीग्रेशन बचेगा ना। मतलब ये ना, ये यहाँ पे इसको देख ही नहीं रहे हैं बार बार, बस और क्या। तो बताओ क्या हो जाएगा cos x का sin x, तो करने वालों की प्लस 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 माइनस 2 sin x प्लस c। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं। इसको थोड़ा सा करते हैं इससे ट्रिक से, देखो इधर डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन, सब कोई देखेगा। देखो यहाँ पर कवर कर रहा है कि नहीं, वीडियो में आ रहा है कि नहीं अब तक, देखो जी एकदम खत्म ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। डिफरेंशिएशन लिखें किसको x स्क्वायर, पहले कॉपी करो यहाँ पर x स्क्वायर cos x, कर लिए कॉपी। अब करना कुछ नहीं है, एक मंत्र मारेंगे, x स्क्वायर क्या हो गया 2x का 2 का 0, ये हो गया प्लस माइनस। अब इधर क्या करो इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का माइनस sin x, अब बस हो गया, आंसर आ गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें x स्क्वायर sin x दिख रहा है कि नहीं, माइनस दिख रहा है कि नहीं, अब प्लस माइनस तो माइनस ही तो है, दिख रहा है कि नहीं, हो गया आंसर आ गया। अब सुनो आई का मतलब आएगा जब पढ़ाएंगे ट्रिगो इनटू एक्सपोनेंशियल, तब आई का मतलब समझाएंगे कि आई 2 बार आ जाता है, तो आई क्यों लेकर चलते हैं। जल्दी करो ना, उसको बताते हैं 10 मिनट में, जल्दी इसको नोट करो, आनंद उठाओ। अरे क्या मतलब है यह कि नहीं समझ में, नोट करो एकदम साइड हट रहे हैं, एकदम ऑफर दे रहे हैं नया साल आने वाला। हाँ अब है, सुनो अब है ना बच्चे, तो अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो का बता ही दिए। अच्छा जो अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो का हम बता रहे हैं इसमें, ये x पर n, ये f n x समझ लेना, मतलब कोई भी रहे, जैसे मान लो x स्क्वायर रहे, x स्क्वायर है और साइन x ना साइन 4x भी रहे, साइन 8x भी रहे, कुछ भी रहे, एकदम ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये मत डरना कि साइन का कोफिशिएंट अगर 4 हो गया 8 हो गया तो सब जगह काम करेगा ये, लेकिन फार्म क्या होना चाहिए अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो। तभी हम आपको 2 फार्म सिखाएं, कौन सिखाए, पहला क्या था अलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल था dx, और दूसरा फार्म सिखा दिए अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो dx। अब दोनों से अलजेब्रिक हटाओ और इसका एक्सपोनेंशियल इसका ट्रिगो उठाओ, तो अब कौन सा फार्म पढ़ने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगो। तो अब ये वाला फार्म देखेंगे, बस इतने फार्म चलते ही ज्यादा, 90% क्वेश्चन इतने से ही बनते हैं बस। अब इसका दिखा रहे हैं, जैसे i इक्वल टू क्वेश्चन आ जाए e पर x cos x dx, हम इसका इंटीग्रेशन, यहां पर i का इंपोर्टेंस समझ में आएगा, क्यों i लेकर चलते हैं, सब कोई देखेगा एकदम। इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर से वही बात है, u और v आइलेट में e तो सबसे बाद में आता है, तो v हो गया, ये क्या हो गया u, तो निकाले i, क्या हो गया इसमें u बाहर आ गया, cos x इंटीग्रेशन e पर x dx माइनस ddx, और जो बाहर होता है उसका, और फिर यही e पर x dx, और फिर पूरे का बाहर dx। अब की बार पूरे के बाहर का ध्यान देना एकदम, हाँ क्योंकि वो नाटक हो जाता है, cos x और e पर x का e पर x, और इंटीग्रेशन cos x का माइनस साइन x और e पर x का e पर x, फिर क्या हो गया dx माइनस प्लस, तो ये हो गया cos x इंटू e पर x माइनस
प्लस फिर से लगेगा क्या इंटीग्रेशन में पार्ट, फिर से लगेगा, तो फिर से u और क्या मानेंगे v, तो इसको u और इस वाले को v, तो यह हो गया cos x इंटू ई पर x प्लस, तो ब्रैकेट में बाहर ले sin x को बाहर लिए तो e पर x dx इंटीग्रेशन ddx sin x, बोलो ये बात समझ आ रहा है कि नहीं, ddx sin x, फिर यही e पर x dx अब पूरे के बाहर dx, सबके बोले यहां तक एकदम बात क्लियर है कि नहीं। i इक्वल टू कर रहे हैं, ध्यान देना, cos x e पर x प्लस ये हो गया sin x और e पर x का इंटीग्रेशन e पर x हो गया और माइनस सबको देखेगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x और e पर x का e पर x, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ, e पर x cos x dx, क्या फिर लगाएं, फिर तो कितनी बार लगाओगे, तो देखो e पर x cos x, इस पूरे इंटीग्रेशन को क्या माने थे, i क्या माने थे, तो इसके जगह पर क्या रख दे, i रख दे, क्या तो क्या हो जाएगा माइनस आई, अब माइनस इधर आएगा तो i और i 2i, और i ही निकालना है, निकालना क्या था, अरे इसको i ही तो माने थे, इसीलिए यहां पर हम लोग i लेकर चलते हैं कि वही इंटीग्रेशन यहां पर चमक जाता है, अब फिर से रख देते हैं उसी को, तो यहां पर i इक्वल टू हो गया cos x e पर x प्लस sin x e पर x अब माइनस इस पूरे को क्या लिए थे i, अब माइनस i गया उधर तो 2i, और तब तक इधर e पर x दोनों से झपट लिए, अरे कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए cos x प्लस sin x, और 2 कहाँ गया, नीचे आ गया, और इसके बाद मंजिल भी चमक गई, बहुत अच्छा, sin x अपान 2। इसका भी मंत्र हमें पता है, एक दो लाइन में है कि नहीं, तो इसको भी हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। हाँ हाँ, वैसे ही कुछ निकलेगा, एकदम ऐसे चलेगा, एकदम ऐसे ही चलेगा, एकदम आपको अलग अलग नहीं बताएंगे, सब एक ही जैसा है। चलो जी ठीक है, देखना एकदम। और यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हमें करना है e पर x क्या है, cos x है। कैसे करेंगे इसमें तरीका सिखाते हैं, इसमें u और v आपको लेना है, कैसे इसमें u और v को कंसीडर किया जाएगा बताओ, तो तरीका पता है आपको कैसे करेंगे आइलेट में, लेकिन यहाँ पर समझो ना, जो पहले होगा इसमें e पर x को ना, जैसे इधर डिफरेंशिएशन है, इधर क्या बताओ इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर जो e पर x है ना, हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, बताओ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर ना जैसे मान लो ये u है, तो बोलोगे किसको हम पहले लेंगे, ले लो, आंसर तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर e पर x को ले लो, क्योंकि e पर x का बार बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पर x ही आएगा, तो e पर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, e पर x फिर e पर x, लेकिन कब तक करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ही नहीं। तो अब इधर देखेंगे cos x का क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा करेंगे तो sin x, पहले ना पहले दोनों को लिखते हैं, पहले e पर x और यहाँ पर cos x को, दोनों को आमने सामने क्या कर दिए, लिख दिए। पहले क्या करते थे, लिखते थे, याद पड़ रहा है ना, पहले दोनों को आमने सामने लिखते थे। अब cos x का इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन, sin x, और sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x। आइए बताओ यहाँ पर e पर x का डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा, e पर x ही आएगा। अच्छा ये तो दोनों आमने सामने जो फंक्शन है ये मैच कर गया क्या मेन फंक्शन से, अरे मेन फंक्शन क्या था, e पर x cos x, अगर दोनों जब मैच कर गया तो यहीं पे स्टॉप कर जाना, क्या कर जाना, तो यहाँ स्टॉप करने का तरीका क्या हुआ कि इधर डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन, और जब आमने सामने फंक्शन थे वो क्वेश्चन से मैच कर गया कि नहीं, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाना, और साइन देखो प्लस माइनस प्लस, अरे बोलो बात समझ रहा है कि नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, इन दोनों का इसमें ये तरीका है। जब मैच करता है ना तो एक बार हॉरिजॉन्टल क्या कर देते हैं, अब देखो सीधे आंसर लिख रहे हैं कैसे, i इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, e पर x sin x माइनस माइनस प्लस e पर x cos x, अब प्लस माइनस e पर x cos x, इसको क्या माने हैं i, तो माइनस क्या हो गया, i इधर आ गया तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, e पर x s प्लस c, और i देखो आ गया कि नहीं, एकदम खत्म। अरे जहर है, क्या है, जहर है, एकदम कतई जहर है, बात समझ है ना। हाँ अरे मतलब चमक जाता है, 2 पेज में करोगे, इसको लिखो।